विलियम शेक्सपियर, शब्दों का जादूगर। बहुत समय पहले अंग्रेज भूमि के एक छोटे से नगर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में 23 अप्रैल 1564 को एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया विलियम शेक्सपियर। उसके पिता जॉन शेक्सपियर चमड़े के व्यापारी थे और माँ मैरी आर्डन एक समृद्ध परिवार से थी। विलियम अपने परिवार के तीसरे संतान थे। बड़े होते हुए उसने देखा कि कैसे उसका परिवार कभी समृद्धि की ऊंचाइयों पर था और फिर किस तरह किस्मत ने करवट बदली और आर्थिक कठिनाइयां सिर उठाने लगी। बचपन में विलियम ने स्थानीय फ्री ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की। वहां उसने लैटिन भाषा और साहित्य की गहराई से शिक्षा पाई। लेकिन जैसे ही पिता का कारोबार गिरने लगा, उसे किताबों से विदा लेनी पड़ी। जीवन के संघर्ष ने उसे जल्द बड़ा बना दिया। युवा होते होते ही किस्मत ने एक और मोड़ लिया। कहा जाता है शरारती विलियम ने एक जमींदार के बगीचे से हिरन चुरा लिया। जब दंड का भय सामने आया तो वह अपने प्यारे गांव को छोड़कर लंदन भाग गया। यह लंदन था, सपनों का नगर, जहां सितारे बनते थे और टूटते भी थे। वहां शेक्सपियर ने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की। वह रंगशाला में पर्दे खींचता, मंच सजाता, कभी कभी छोटे छोटे किरदार निभाता। धीरे धीरे उसकी प्रतिभा की रोशनी रंगमंच पर चमकने लगी। वह लॉर्ड चैम्बरलेन की कंपनी में शामिल हुआ और यहीं से शुरू हुआ शब्दों के उस जादूगर का सफर, जिसने आने वाले समय में सारी दुनिया को मंत्र मुग्ध कर दिया। शेक्सपियर ने विवाह भी किया था, मात्र 18 वर्ष की आयु में, एन हैथवे से। उनकी 3 संतानें हुई, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के बावजूद उनका प्रेम शब्दों से कभी कम नहीं हुआ। लंदन के रंगमंचों पर शेक्सपियर अपने नए नए नाटक लाते। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टेमिंग ऑफ द शिव और लव्स लेवर्स लॉस्ट में हास्य और चंचलता का जादू बिखेरा। इसी दौर में उन्होंने प्रेम की त्रासदी को छूते हुए लिखा रोमियो और जूलियट, एक ऐसी अमर गाथा जो आज भी प्रेमियों की धड़कनों में धड़कती है। उनकी कविताएं भी इसी समय जन्मी। वीनस एंड एंडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रिस। अब शेक्सपियर की लेखनी में परिपक्वता आ चुकी थी। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच अडू अबाउट नथिंग। उनके हास्य नाटकों ने जन जन को हंसी से लोटपोट कर दिया। इतिहास भी उनके हाथों नया जीवन पा रहा था। रिचर्ड द्वितीय, हेनरी चतुर्थ, हेनरी पंचम जैसी ऐतिहासिक गाथाएं मानो इतिहास के जीवंत चित्र बन गई थी। इसी काल में उनके सोनेट्स भी फले फूले, जो प्रेम, समय और मृत्यु जैसे विषयों को छूते हैं। यह वह समय था जब जीवन ने शेक्सपियर को दुख और पीड़ा का स्वाद चखाया। इन अनुभूतियों ने जन्म दिया उनके सबसे महान दुखांत नाटकों को, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। इन नाटकों में मानव हृदय की सबसे गहरी गहराइयां, सबसे काले कोने उजागर हुए। हर किरदार अपनी कमजोरियों, लालसाओं और त्रासदियों के साथ हमारे सामने आया और हमें हमारे ही जीवन का आईना दिखा गया। बीतते वर्षों ने शेक्सपियर को एक गहरी परिपक्वता दी। अब उनकी कहानियों में न सिर्फ दुख था बल्कि क्षमा भी थे। टूटे हुए जीवनों में फिर से खिलने की आशा भी थी। पेरिकिल्स, सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट, इन नाटकों में जीवन की हल्की धूप बिखरी हुई थी। ये थे उनके रोमांस नाटक, जहां जीवन के सारे दुखों के बाद भी अंत में एक मीठी मुस्कान बची रहती थी। शेक्सपियर की विशेषताएं थी कि उन्होंने अपने सुखांत नाटकों में प्रेम की चंचलता और जीवन के उल्लास को जीता। अपने दुखांत नाटकों में मनुष्य की कमजोरियों और नियति के खेल को अद्भुत गहराई से उजागर किया। ऐतिहासिक नाटकों में उन्होंने इतिहास को केवल घटनाओं का संकलन नहीं बनाया, बल्कि उसे मानव स्वभाव की गाथा बना दिया। शेक्सपियर का जीवन दर्शन यही कहता था, सुख और दुख दोनों क्षणिक हैं। जीवन में सबसे जरूरी है क्षमा, दया और संतुलन। 1610 के बाद शेक्सपियर अपने गांव स्ट्रैटफोर्ड लौट आए। उन्होंने एक सुंदर भवन बनाया, न्यू प्लेस, और वहीं अपने जीवन के अंतिम वर्षों को बिताया। 23 अप्रैल 1616 को अपने जन्मदिन के दिन ही शेक्सपियर ने अंतिम सांस ली। पर क्या जादूगर सच में मरते हैं? नहीं। आज भी जब रंगमंच पर कोई अभिनेता शेक्सपियर के शब्दों को जीता है, जब कोई पाठक उसके पात्रों में अपना दर्द ढूंढता है, जब कोई प्रेमी रोमियो जूलियट के नाम से पुकारता है, तो लगता है विलियम शेक्सपियर आज भी हमारे बीच हैं, अमर, अविनाशी, अनंत।
तो दोस्तों, आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें और लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू।